आइए आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखेदार नीटिंग चैनल पे मैं सबके लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक थालपोस लेके आई हूँ, जो कि थालपोस बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। ये आपको ये 2 से ढाई घंटे में बन के रेडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा स्पीड बनाते हैं तो आप 2 घंटा में इसे बना लेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और इसमें जो ऊन लगी है आपको, इसमें 90 ग्राम ऊन लगी है। अगर पतली ऊन है तो आपको 70 से 75 ग्राम में ही ऊन में बन जाएगी, आउटलाइन कंप्लीट करते हुए सारे पूरी। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में एक घंटी आती है उसे भी दबा लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं थालपोस बनाना। शिवरात्रि में आप यूज़ कर सकते हैं इस थालपोस को। तो इस थालपोस के लिए हम लेंगे यहाँ पे 4 प्लाई ऊन है। क्रोशिया नंबर यहाँ पे हमने 3 mm लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे हम। इस तरह से धागे को घुमाएंगे, पीछे वाला जो धागा इसे खींचते हुए अपनी ओर लाना है हमें। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे हम। इस तरह से एक चेन बनाना है, धागे को खींचना है क्योंकि हमें यहाँ पफ बनाना है। तो इस तरह से हम धागे को खींचेंगे, ऐसे लिया। क्रोशे पे धागा लेंगे तो इसे हम एक काउंट करेंगे, यहाँ से एक हो गई। फिर 2 क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर अंदर से डालेंगे, ये 2 हो गई। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, नीचे से क्रोशे डालते हुए 3 हो गई। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, इसे बुनेंगे तो 4। टोटल 4 बार में हमें पफ को निकालना है। अगर आपकी ऊन पतली है तो 5 बार में निकालें। इसे इस तरह से बांध लिया हमने। यहाँ 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर से पफ बनाएंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। इस तरह से करते हुए टोटल हमें 6 पफ बनाने हैं। ज़्यादा टाइट करके इसे नहीं करना है क्योंकि हमें 6 ही बनाने हैं, ये ना हो कि सिकुड़ जाए, ठीक है। तो हल्का सा लूज रखेंगे जब ये हम चेन बनाएंगे। तो 1 और ये 2 चेन बनाए हमने। फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे, टोटल 6 पफ बना के रेडी करना है हमें। यहाँ टोटल देखिए हमने 6 पफ, तो यहाँ पर हमने 6 पफ बना के कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6, ठीक है। अब ये जो धागा है इसे पकड़ के खींच लेंगे हम इस तरह से, और इसे गोलाई दे देंगे। यहाँ 2 चेन बना लिया हमने। अब सबसे फर्स्ट में जो हमने एक पफ बनाई थी, इसके ऊपर जाते हुए हम इसे स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमारी पफ की गोलाई बन गई। अब 2 चेन जो हाँ हमने बनाई थी पफ के बीच में, यहाँ पे आ जाना स्लिप करते हुए आपको। यहाँ एक चेन बनाएंगे हम, धागे को लंबा खींचेंगे, यहाँ पे पफ बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 और ये 4 बार में हम पफ को निकालेंगे। इस तरह से बांधना है आपको। फिर 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। बांधने के बाद 2 चेन लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर क्रोशे पे धागा लेंगे, इसी जगह पे डालेंगे 1 2 3 और ये 4। इसमें बांध देना हमें। अब एक चेन लेंगे, ठीक है। एक चेन बीच में, पफ के बीच में 2 चेन लेना है, और दूसरी जब पफ बनाने की जाएंगे उसके बीच में हमें एक चेन पहले ले लेना है। एक चेन लिया हमने। अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे तो इस तरह से 2 हो गई, 3 और ये 4। पफ को यहाँ पे बांधेंगे। बांधने के बाद 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, ठीक है। 2 पफ के बीच में जो खाली जगह हुआ आएगा वहाँ पे हमें एक चेन लेना है, और 2 पफ बनाएंगे उसके बीच में 2 चेन लेना है। फिर इसे सेम चेन पे ही डालेंगे, और फिर से हम एक पफ और बना लेंगे। ये 3 हो गई और ये 4 बार में हमने पफ को निकाला है, ठीक है। यहाँ पे बांध लिया हमने। बांधने के बाद एक चेन लेंगे, यानी हर पफ के बीच में जो जगह खाली है 2 चेन, यहाँ पे हमें 2 पफ बनाने। तो टोटल हमें यहाँ पे पफ बनाते हुए 12 पफ बना के रेडी करना है, ठीक है। ये 12 बनाने हमें। तो यहाँ पे हमारी पफ बन के कम्प्लीट हो गई। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 और ये 12। सबसे फर्स्ट वाली पफ जो हमने बनाई है, यहाँ पे इसे स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे इसके बीच में, यहाँ से एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, और यहाँ पे फिर से हम 2 पफ बनाएंगे। पहले 1 2 3 और ये 4 बार में पफ को निकालना है हमें। इस तरह से बांधना है हमें। 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन, फिर सेम जगह पे डालेंगे, और यहाँ पर बनेंगे फिर से 2, एक पफ और 3 हो गई और ये 4। सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे, यानी एक ही जगह पे 2 पफ बनाने हैं आपको। 2 चेन लेना है। अब देखिए किस तरह से, एक चेन लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब 2 पफ बनाए यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने खाली जगह एक जो चेन ली हुई थी, यहाँ पे देखिए इधर भी 2 पफ दिख रही है आपको, इधर भी 2 पफ के बीच में, इधर और इधर बीच में जो हमने एक चेन ली हुई थी, इस जगह पे डालते हुए हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2
और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें फिर से एक चेन लेना है। इस तरह से एक चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब 2 पफ के बीच में फिर से आ गए तो यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है आपको वहाँ वहाँ 3 हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन आगे और पीछे हम एक चेन लेंगे। ठीक है, फिर पफ बनाएंगे तो पफ के बीच में हमें 2 चेन का गैप रखना है। इस तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ 2 पफ बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 पफ, 3 डबल क्रोशिया, 2 पफ, इस तरह से राउंड घुमा लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट होगी। देखिए, पफ बनाया, फिर यहाँ पर पफ बनेगी, फिर इधर डबल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन हमने बना लिया। सबसे पहले जो हमने पफ बनाई थी यहाँ पे स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पे अगर सेकंड राउंड में अगर ज़्यादा मुड़ रही है या फिर आपके फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पे जहाँ हमने पफ बनाए हैं 6 डबल क्रोशिया, यहाँ क्या करें आप 2 की जगह 3 चेन दे दें। ठीक है, और जो हमने ये वाली पफ बनाई है यानी सेकेंड राउंड, पफ के बीच में 2 चेन लिया है, उसके बगल में फिर हमने एक चेन लिया। तो क्या करें आप पूरे में ही 2 चेन का गैप ले लें, यानी कि बीच में भी पफ के बीच में भी हम 2 चेन लेंगे, दूसरे पफ जाने से पहले भी हम 2 चेन लेंगे और पफ में भी 2 चेन लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा कटोरे के आकार में बन रही है तो। अगर थोड़ा सा भी इस तरह से लूज हो रहा है तो अगर नेक्स्ट थर्ड राउंड जब शुरू करेंगे तो ये अपने आप इस तरह से फैल जाएगी। देख सकते हैं इस तरह से फैल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ राउंड शुरू करेंगे। उससे पहले हम यहाँ 2 पफ के बीच में चले जाएंगे स्लिप करते हुए। इस तरह से स्लिप किया, एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, यहाँ से फिर से हम पफ बनाएंगे। तो एक बार धागा निकाला हमने, ये दूसरी बार और तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार में हमने पफ को निकाला। यहाँ पे से बांधेंगे, बांधने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। 1 2, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़ कर दें तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये लगने लगेगी। ठीक है, झोल आ जाएगी फिर इसमें। 2 हो गई, 3 और ये 4, सारे फंदों को इस तरह से निकालेंगे। एक चेन लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हुई थी। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पे हम 6 बनाएंगे, हर के ऊपर 2 बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन पे ही डालेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया, यानी 2 हो गई फर्स्ट वाली चेन पे। सेकंड वाले पे भी हम 2 बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, और सेम चेन पे फिर से डालेंगे ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले चेन पे डालेंगे यानी तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे। यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, 2 बना लिया हमने। फिर से एक चेन लेंगे हम, 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2। ठीक है, पहली में 2 बनाएंगे, दूसरी में 2 बनाएंगे, तीसरी में भी 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे चौथी राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखिए फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गई है। सबसे फर्स्ट वाली चेन पे यहाँ पे जाएंगे, यानी पफ में यहाँ पे इस तरह से स्लिप करते हुए जॉइंट कर लेंगे। पफ के बीच में आ जाएंगे हम, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, फिर से यहाँ पे 2 पफ पहले बनाएंगे हम। तो एक बार धागा को खींचा हमने, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार में फंदे को निकालेंगे हम। यहाँ पे इसे बंद करेंगे, बंद करने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर इस जगह पे फिर से हम पफ बनाएंगे। एक बार धागे को खींचा, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, यानी 4 टाइम हमें निकालना है। इस तरह से ऐसे लिया हमने। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है। ठीक है, क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट वाले पे हम 2 बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन पे ही डालेंगे, ये हमारी हो गई 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में भी हम 2 बनाएंगे, बीच में हमारी जो 4 डबल क्रोशिया बच गई उसमें हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट वाले पे डालेंगे, फर्स्ट वाले पे हमने 2 बनाया, सेकंड वाले पे 1, थर्ड वाले पे 1, फोर्थ वाले पे 1, फिफ्थ वाले पे 1, और जो 6 नंबर का डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 और ये 2। इस राउंड में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा हो गई, यानी पहले में 3 थी, दूसरे राउंड में 6 हो गई और तीसरे में हमारे पास 8 हो गई। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट राउंड में हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। तो देखिए
नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 बनाएंगे और लास्ट में 2 बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट राउंड आएंगे तो यहाँ पे भी हम 2 बनाएंगे, लास्ट में भी 2 बनाएंगे। बीच में जितनी भी आएगी सभी में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से हम एक चेन ले लेंगे, फिर 2 पफ जो हमारी इस तरह से जा रही है तो 2 पफ बनाएंगे। फिर एक चेन लेने के बाद हमारे पास 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट में 2, लास्ट में 2, बाद बाकी 4 में एक एक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जब आप कलर चेंज करना हो तो ये 2 राउंड के बाद हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी कलर से बना सकती हैं। 2 राउंड हम यहाँ पे बना लेंगे कोई अलग कलर से, उसके बाद हम दूसरा कलर से बनाएंगे। तो मैंने एक ही कलर से बनाया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो गई है। तो टोटल हमने यहाँ 7 लाइनें हमने कंप्लीट की। यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी डबल क्रोशिया है देखिए कितनी बन के आई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 डबल क्रोशिया बनने के बाद देखिए अब यहाँ पे 8वीं लाइन जो हमारी है, 8वीं लाइन में देखिए किस तरह से करेंगे। एक पफ बनाए, बीच में अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन। फिर इसी जगह पे एक पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 हमने यहाँ पे इस तरह से धागा निकाला, पफ बनाया। अब देखिए एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 12 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 12 के ऊपर 12 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि हर बार जैसे पहले में हम 2 बनाते थे तो 2 नहीं बनाएंगे, अब हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम इस तरह से। तो चलिए सब में इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पफ बनाएंगे, फिर से पफ बनाने के बीच में हम 3 चेन लेंगे, फिर एक चेन लेते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ। 8वीं लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी 8वीं लाइन बन के कम्प्लीट होती है। यहाँ जो हमने बीच में जो पफ के बीच में जो 3 चेन बनाए थे, आप यहाँ पे 4 चेन बना ले, क्योंकि यहाँ पे जब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी 4 पफ बनेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप 4 चेन ले लें। अब देखिए एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे, इसके बीच में आ जाएंगे, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पे पफ बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार निकालेंगे, 2 3 और ये 4, ठीक है। बंद करेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, ठीक है, 2 चेन नहीं लेंगे। अगर आपकी ये झूल आ रही है यानी कि सिकुड़ रही है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं 2 चेन, ठीक है। तो एक बार लिया हमने, ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, ठीक है। यहाँ इस तरह से ले लेंगे हम। देखिए 2 पफ बना लिया हमने। 2 पफ बनाने के बाद क्या करना है, धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें सोलोमन नॉट्स बनाना है, इस तरह से लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, फिर यहाँ पे इसे बांधेंगे ऐसे। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही करना है, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, फिर यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर, फिर से हम बांधेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए छोटी छोटी है। अब फिर से धागा लेंगे, फिर से यहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे। तो एक बार लिया हमने, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार में निकालेंगे हम पफ को। आप अपने ऊन के अनुसार निकाल सकती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से लिया हमने, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस जगह पे फिर से हम एक पफ बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल देखिए 2 पफ हो गई, 2 पफ इधर, फिर यहाँ पे हमने एक चेन ली है, फिर यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन हमने बनाया है, ये वाली, उसके बाद फिर से 2 पफ बनाए। अब एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे फंदे घटते हुए जाएंगे। जो हमारे पास 12 डबल क्रोशिया है, अब हमारे पास इस राउंड में 10 डबल क्रोशिया हो जाएगी। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को स्किप कर देना है यानी छोड़ देना है, और बीच में जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पे लेंगे हम, अब यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम घटाते हुए जाएंगे, ये हमारी डबल क्रोशिया की राउंड घटती हुई जाएगी, और ये जो हमारी पंखुड़ी वाली डिज़ाइन दिख रही है ये वाली, ये हमारी बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से करते हुए देखिए 10 डिज़ाइन बना लेंगे, उसका फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे ये वाली। तो राउंड कंप्लीट करते हैं। 9th राउंड सेम बनेगी इसी तरह से। डबल क्रोशिया घटेगी, 12 है तो 10 बनेगी, पहला और लास्ट का छोड़ देना है, बीच में 10 बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 9th राउंड कंप्लीट हो गई, 9वीं लाइन। तो यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब 10वीं लाइन देखिए किस तरह से बनेगी। फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया देखिए। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाते हैं, धागे को लंबा खींचेंगे, पहले यहाँ पर हम पफ बना लेते हैं, 2 पफ पहले बनाएंगे इस तरह से। एक बार लिए, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार हम धागे को निकालेंगे, फंदे को सारे बंद करेंगे, यहाँ पे चेन लेंगे एक, फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे हम, एक बार लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार में हम फंदे को निकालेंगे इस तरह से, इसे बांधेंगे हम। अब यहाँ पे फिर से देखिए 2 पफ बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमारी डिज़ाइन है देखिए, सॉरी
ये जो डिज़ाइन है हमारी दिख रही है ये वाली, ये डिज़ाइन अब यहाँ पे बनाएंगे। तो धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आपको। इस तरह से लिया हमने, इसे बांधना है आपको नॉट लगा के। फिर इस तरह से हल्का सा धागा खींचेंगे, फिर से यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे हमने नॉट लगाया है इसे, ठीक है। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया। अब देखिए ये जो 2 डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाए हुए थे, ये 2 डिज़ाइन में जो बीच का डिज़ाइन है इसमें हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे, ठीक है। हमने इसे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे देखिए धागा खींचेंगे। यहाँ पे हमारी एक डिज़ाइन पहले बनी थी, ये दूसरी, अब इस लाइन में 2 डिज़ाइन बनेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद इस धागे को लंबा करेंगे हम, ये लिए हमने, फिर धागे को लंबा करेंगे हम, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह से। तो हमारी 2 डिज़ाइन हो गई देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो पफ है, इस पफ के बीच में हमें फिर से पफ बनाने हैं। तो ऐसे लिए हमने 1 लंबा खींचेंगे, 2 3 और ये 4, ठीक है। सारे फंदे एक साथ बंद करेंगे हम इस तरह से। बंद करने के बाद हम यहाँ पे फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे पफ बनाएंगे हम। तो एक बार लिया धागे को हमने, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, फिर एक चेन लेंगे। इस राउंड में देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया 8 बच गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है। तो इस राउंड में अब हमारे पास 8 बचेगी, ठीक है। तो क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट और लास्ट स्किप कर देना है, यानी 10 डबल क्रोशिया में से हम पहली और लास्ट वाली डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और बीच में हमारी 8 डबल क्रोशिया आएगी, उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये राउंड, देखिए। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो सेम आपको फिर यही डिज़ाइन आपको डालना है, ये वाली देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर देते हैं 10वीं लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने बुनाई करते हुए जो हमारी जो डबल क्रोशिया की लाइन लास्ट में हमारी 1 बची हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये देखिए, ये हमारी डबल क्रोशिया घटती हुई जाएगी और ये हमारी जो जाली वाली डिज़ाइन थी ये वाली, ये हमारी बढ़ती हुई जाएगी। तो कितनी हो गई थी देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट राउंड बना रही हूँ, उसके बाद फिर इसके बाद हमारी बॉर्डर लाइन चलेगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन के आई है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। तो एक राउंड और बनाते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ से बनाना। ये पफ जिस तरह से बना रहे थे सेम इसी तरह से बनेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये ऐड डाल लेंगे, इस तरह से लंबा खींचेंगे धागे को, यहाँ पे ऐसे लेंगे, 3 बार या 4 बार में आप अपने अनुसार इसे डाल सकती है। मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। आप पतला बनाएंगे तो कम लगेगा। इसमें ऊन भी कितनी लगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर यहाँ पे चेन लेंगे, फिर इस जगह पे पफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 4 बार में निकाल रही हूँ मैं, इस तरह से लिया, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करना है। ये जो हमने जो डिज़ाइन बनाया एक बार आपको दिखा दे ताकि समझ में आ जाए आपको। और अब यहाँ से धागा को खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। धागा खींचा हमने, इसके अंदर डालेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। यहाँ 2 इस तरह से ये पत्ते वाली जो डिज़ाइन है इसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है ये वाली, इस रो की, इन 2 डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर हमने जो जॉइंट किया हुआ था इस जगह पे डालेंगे हम, और यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर धागा लंबा खींचेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, इसे बांधना है आपको, फिर धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो एक डिज़ाइन यहाँ पे हो गई, दूसरी हो गई। अब तीसरी कहाँ पे जोड़ना है, देखिए यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अब ये जो दो पंखुड़ी एक साथ दिख रही है, खाली जगह है, यहाँ पे जोड़ना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ नहीं जोड़ना है आपको, यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ा हमने, इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेना है आपको। फिर धागा लंबा खींचेंगे, जहाँ से आप जोड़ेंगे फिर वहीं से नया डिज़ाइन फिर शुरू कर लेना है आपको, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। और जहाँ ज्वाइंट कर लिया हमने वहाँ नहीं जोड़ना है, जो खाली है देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया तो यहाँ पे नहीं जोड़ना आपको, ये खाली दिख रही है आपको, यहाँ पे जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्रॉस हो गई हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं जोड़ना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ इसके बीच में खाली जगह हो, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे इसके बीच में। ये राउंड अच्छे से आपको दिखा देती है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। फिर धागा लंबा करेंगे यहाँ पे हम, जैसे जैसे हम लाइन बढ़ेंगे हल्का सा थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि ये जो है ये वाली डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो फिर ये क्या होगी कि इस तरह से लगेगी, जबकि ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लगना चाहिए। ये हमने किया, हमने हो गई। अब देखिए फिर ये क्रॉस वाली आ गई, तो यहाँ हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये खाली है तो यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो कितनी डिज़ाइन बन गई अभी हमारी, 1 2 3 4,
ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे, टोटल इस राउंड में हमारे पास 7 बन जाएगी। फिर धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, 5 डिजाइन हो गई। ये हमारी छठी डिजाइन चल रही है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्रॉस आ गई हमारी, तो यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर यहाँ से धागा लंबा खींचेंगे, फिर से लंबा खींचेंगे। देखिए अब यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्रॉस आ गई, तो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। तो डिजाइन देख लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये लास्ट वाली बन रही है। धागा लंबा खींचेंगे, जहाँ जोड़ना है वहीं से शुरू कर देना, ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गई हमारी 7वीं डिजाइन ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो पफ है, इसे पफ बनाएंगे हम। इस तरह से लिया हमने, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। 4 बार में हमने इसे निकाल दिया। आप चाहे तो मल्टी कलर से बना सकती हैं, या तो फिर 2 कलर से भी, ठीक है। मैंने एक ही कलर से बनाया। अभी यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर इस जगह पे डालेंगे हम। इस तरह से 1 बार लिया, दूसरी बार और तीसरी बार और ये चौथी बार। देखिए आप पतली ऊन से बना रही है, अगर 2 प्लाई वगैरह से भी बना रही हैं अगर आप, तो क्या करें आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पफ डालें, ठीक है। ज़्यादा घना होगा तो ही ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, अगर कम देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी वो। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए अब यहाँ बनाने के बाद हमें डायरेक्ट कोई भी चेन अब नहीं लेंगे। अब इन 2 पफ को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो किस तरह से, यहाँ से धागा ले लेंगे, डायरेक्ट इस पफ के बीच में आ जाएंगे। लास्ट हमारी यहाँ तक बनी हुई थी 1। इसके बाद अब हम यहाँ पे तो कोई जोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इन 2 पफ को बनाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। 1 बार निकाला, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, इसको बंद करेंगे। तो यहाँ हमारी इस तरह से ये आपस में जुड़ गई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर एक चेन ले लिया हमने, फिर लेंगे 1 2 3 और ये 4, बंद करेंगे। अब देखिए फिर ये डिज़ाइन आ गई हमारी। ये यहाँ पे 6 डिज़ाइन है तो 7 बनेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। देखिए ये वाली जो डिज़ाइन है हमारी 7 बनी है। सेम आपका इधर भी स्टार्ट हो जाएगा जब हम दूसरे पफ पे आते हैं, पहले पफ पे नहीं, दूसरे पफ पे जब आएंगे उसके बाद हम इस धागे को लंबा करेंगे इस तरह से। चलिए ज़्यादा समझाने पे फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। इस तरह से लिया हमने। अब देखिए यह जो पफ है यहाँ खाली है, जहाँ जहाँ खाली है, जहाँ जॉइंट वहाँ नहीं करेंगे। देखिए जैसे यहाँ खाली है यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ से जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ जॉइंट करना है, फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ जॉइंट करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो राउंड घुमा लेते हैं, फिर इसके बाद आउटलाइन किस तरह से बनेगी वो दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया इस तरह से जॉइंट करते हुए। अब लास्ट में किस तरह से जॉइंट करेंगे, देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, एकदम न्यू डिज़ाइन में है। जरूर ट्राई कीजिएगा ऐसे बनाना आप सब। देखिए अब यहाँ पे 2 पफ है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले वाली जो पफ है यहाँ से हम इसे स्लिप करते हुए जॉइंट कर लेंगे। चाहे तो आप इसी धागे से यहीं से स्टार्ट कर दें, आप बॉर्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेन बनाते हुए धागे को काट लेंगे। अब इसी जगह से शुरुआत करेंगे हम दूसरा बनाना, ठीक है। इस धागे को पीछे की ओर लेके चले जाएंगे, सामने नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पीछे की साइड से चेन से खींचेंगे, ऐसे लेना है, या फिर इस पफ के अंदर से होते हुए इस धागे को निकाल लेना है। 1-2 धागा ऊपर से, अंदर से नहीं लेना है, ठीक है। फिर 1-2 पफ इधर से इधर लेके चले जाएंगे इस धागे को। देखिए छुप गया पूरी तरह से। अब यहाँ से लेंगे हम कोई भी मनपसंद का कलर ले लें आप। मैं यहाँ येलो लगा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस जगह से स्टार्ट करेंगे। ई वाली जो है यहाँ से ऐसे लेंगे। दूसरा वाला पफ ध्यान दीजिएगा, देखिए जो पहला पफ है इन 2 पफ में से जो ये वाला पफ है, ठीक है, शुरुआत वाली, यहाँ पे डालेंगे इसे। इस धागे को इधर कर लेते हैं, यहाँ चेन बनाएंगे हम। 1 गांठ लगाएं तो 1 चेन काउंट कर लीजिए, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद देखिए पहला वाला जो डिज़ाइन आएगा ये वाली, ठीक है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया धागा लेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पे चेन लेंगे 1 और ये 2 आउटलाइन बना रहे हैं हम। अब इसके अंदर ये जो खाली जगह है इसी के अंदर सिर्फ इस तरह से घुसा देना हमें, और यहाँ पे इस तरह से इसे
जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक डबल क्रोशे हमारी बनी। फिर यहाँ पे लेंगे हम ये दूसरा डबल क्रोशे, फिर इस तरह से लेंगे हम एक और ये 2 चेन, फिर इन दो के बीच में जो खाली जगह है इसके अंदर इस तरह से क्रोशे डालना है और सिंगल क्रोशे से बांध देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे उभार वाली एक डिज़ाइन बन के हमारी आ जाएगी और आउटलाइन भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से करते हुए देखिए हम यहाँ पे लेंगे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे हम, क्या हो गई। फिर 1 2 लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे इसे इस तरह से, तो एक कितनी हो गई हमारी, ये 3 हो गई। देखिए 1 2 3, फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे, ये 4 हो गई। फिर 2 चेन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशे करेंगे, फिर से लेंगे हम 1 2 चेन लेंगे, फिर इन दो के बीच में, चेन में नहीं डालना है, बीच में डालना है आपको। तो 5 हो गई देखिए, है ना, इस चेन को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 हो गई। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे हम, 1 और ये 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन है इसके बीच में हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, फिर लेंगे हम 1 और ये 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाली जो डिज़ाइन आएगी हमारी ये वाली, देखिए ये जो खाली गैप है यहाँ पे सिर्फ गैप में बनाना है। ठीक है, ध्यान देना आपको, जहाँ जहाँ जॉइंट किया भी यहाँ नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ से यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम यही पैटर्न शुरू करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर लेंगे यहाँ पे चेन 1 और ये 2, इस तरह से घुमा लेंगे, या फिर शुरुआत जब बना रहे हैं तो नहीं घुमा रहे तो इसके अंदर चेन में डालते इस तरह से आप ऐसे बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई हमारी। फिर लेंगे दूसरा वाला, फिर लेंगे चेन 1 और ये 2, अब इसके नीचे से डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 हो गई हमारी। फिर से लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे लिए हमने डबल क्रोशे बनाया। फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन, इस जगह पे डालेंगे, अंदर किया, इसे बांधना है। फिर से लेंगे, फिर 1 और ये 2 चेन, फिर यहाँ पे लेंगे, इसे बांधेंगे, तो हमारी 4 डबल क्रोशे हो गई। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ये हमारी 5वीं डबल क्रोशे हो गई। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर से डालेंगे, जैसे हम इसे ज्वाइंट करेंगे। इतना 5 बनने के बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट वाली जो डिज़ाइन आएगी देखिए ये वाली। ठीक है, जहाँ हम हर बार जोड़ते आ रहे हैं इस जगह पर हम इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से करते हुए डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारी लगेगी ये डिज़ाइन जब आप बनाएंगे, तो आप अपने मनपसंद कलर से बनाएं इसे। देखिए, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि हमारे पास ये 6 डिज़ाइन है तो 3 में हम अलग दिए हैं, या फिर एक में अलग दें ये डिज़ाइन, फिर एक अलग में कलर जो ये फिर ये वाली डिज़ाइन आएगी, यहाँ पे आप अलग कलर में बना दें ये झालर, वो भी खूबसूरत लगेगा। मल्टी कलर से भी बनाना चाहते हैं इसकी झालर तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे हमने जोड़ा, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 डिज़ाइन एक में बन के आ जाएगी आपकी ये। फिर यहाँ किस तरह से जोड़ना है वो भी दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आप बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये साइड की डिज़ाइन बन गई है ना। अब यहाँ पे 2 चेन लिया हमने, 2 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारी यहाँ पर डिज़ाइन है देखिए इस जगह पे यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम जोड़ देंगे। अभी यहीं से स्टार्ट कर देंगे बीच में से ही। ठीक है, यहीं से हम चेन बनाना शुरू कर देंगे, बीच में से आपको यहाँ पे जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया के, जब ये सारे पैटर्न आपके बन के रेडी हो जाए। ठीक है, कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी लग रही है ना। फिर यहाँ से हम चेन बनाना शुरू करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बना लिया हमने। अब फिर से यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया। फिर से दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे हम डबल क्रोशिया वाली, ये वाली यहाँ पे बनाना है, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे और बीच में हम 2 चेन लेके जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, और इसमें कितनी ग्राम ऊन लगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसमें जो ऊन लगेगी, मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, अगर आप इस तरह से पतली वाली ऊन से बनाती है तो इसमें ऊन कम लगेगी। ठीक है, ये देखिए पतली वाली ऊन है, ये भी 4 प्लाई है लेकिन ये थोड़ी पतली है। इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये इतनी मोटी है। तो इस तरह से जो मोटे ऊन से बनाया तो मैंने इसमें आपके 90 ग्राम लग गए हैं। ठीक है, 90 ग्राम ये आउटलाइन करते हुए, यानी 90 से 100 ग्राम के आसपास समझ लीजिए, पूरी तरह से 100 ग्राम भी नहीं है। तो इतना में बन गया। आपका अगर कम लेती है तो इसमें आप 60 से 70 ग्राम में ही आपकी पतली वाली ऊन में बन जाएगी। ठीक है, तो पूरा बनाइए, देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करती हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।